Aisha Shfaq, begin with the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। आप लोग सब भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर ही सुभान अल्लाह कहे। Yes, students. Unmute yourself, everyone. पहले जरा मैं सवालात कर लूं कुछ आप लोगों से, जो जरा पता चले। और कोई भी अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूटेड नहीं रखेगा, or else I'm going to keep them in waiting room. You all are supposed to unmute yourself quickly. Hurry up. Unmute yourself quickly. हमने तो आधी क्लास समीन, अरीबा, जहीर, अलीना, अनम्यूट करें खुद को। अब मुझे ये बताइए, कुछ सवालात करने आप लोगों से। What I discussed in last class? What I told you about coal? Yes, Basit. Abdul Basit, Alina, and Ariba, you have to unmute yourself. Yes, Abdul Basit. What we discussed in last class, what I told you about coal, how coal is formed. बेस में वो लास्ट क्लास में नहीं था मेरा नेट, उसका नेट नहीं है, तो आपको पता होगा ये बात ऑलरेडी, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग लास्ट क्लास में नहीं भी थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो ऑलरेडी अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल में। एक्सक्यूजेस का कोई जो है ना मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे। If there is a will, there is a way. Yes, Alina, how coal is formed? Miss, coal is formed by the decomposition of vegetation. Very good. Vegetative matter की decomposition से बनता है। कोल के uses क्या क्या हो सकते हैं और drawbacks क्या हैं कोल के? Anyone else? किरत. Yes. What are the uses of coal? या फिर देखिए, अब आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वाइवा होगा, ठीक है? 5 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा होगा रिलेटेड टू द लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ज्योग्राफी क्लास में, जो कि मंडे के दिन कंडक्ट होती है। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस इंडिविजुअली बाय टेकिंग द नेम। आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स फॉर यू टू रिप्लाई। अगर आप लोग अपने माइक को म्यूटेड रखेंगे तो फिर मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में भेज दूंगी और 5 मार्क्स तो वैसे ही चले जाएंगे आप।
ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को वाइवा है, बिकॉज आप लोग पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है इसलिए कि आप लोग साथ साथ घर में स्टडी भी करें, नहीं कि बस Miss, क्लास can I आ रहे हैं tell और you अटेंड uses of करें. coal? Who is this? Alina. Sariba. Ariba. Okay, yes, Ariba. Whoever is willing to tell me the uses of coal, they can tell me right now. Miss, it is used as fuel in thermal power station to produce steam for electricity. It is used domestically and commercially for heating and cooking, Very and good. used as raw material in bricklain, ceramic and fertilizer industry. Very good. So these were something that we have already discussed in our previous classes, that coal is used in thermal power station. Generally अगर बात की जाए तो coal जो है वो steam produce करने के लिए use होता है. Domestically और commercially भी इसके uses बहुत हैं जो कि आपको already पता है, ठीक है. उसके अलावा ब्रिक इंडस्ट्री में, सीमेंट मेकिंग में, इन सब में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके जो प्रोसेस. अब आप लोग सब खुद को म्यूट कर लीजिए. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफ ऑयल. Now what is oil and how it is formed? Oil is formed by the decomposition of remains of sea animals. Coal जो था वो decomposition of vegetative matter से जो है बनता है, लेकिन ऑयल जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ सी के जो एनिमल्स और वेजिटेटिव रिमेन्स होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से बनता है, जो जो काफी साल, मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ इयर्स के बाद जो है फॉर्म होता है. इसलिए ये एक कीमती चीज समझी जाती है. जो चीज मुश्किलों से बनती है वो कीमती हो जाती है, या कम पाई जाती है तो कीमती हो जाती है. जाहिर सी बात है, जब व्हेन इट टेक्स सो लॉन्ग टू बी फॉर्म, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू बी it is going to create its value for people. Okay, अब आ जाते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है. ठीक है, where it is found. It is found in anticline, which is a structural trap formed by the folding of rocks strata into an arch-like shape. ये आप लोगों के पास अगर बुक मौजूद हो तो बुक में इसकी डायग्राम भी गिवन है. एक आर्च लाइक शेप होता है, ठीक है, और उसमें जो है दो ऑयल इज बिटवीन टू पोरस रॉक्स. पोरस रॉक्स होते हैं अपर लेयर में और लोअर लेयर में, और उसके ऊपर जो है एक गैस की लेयर होती है. ठीक है, आपके पास अगर डायग्राम हो तो आप उसमें देख भी सकते हैं बुक में. सही है. सो इट इज यूज, दिस इज द स्ट्रक्चर. मतलब जो बेसिक एरिया है जिस तरीके से ऑयल ट्रैप होता है, उस ऑयल ट्रैप का जो स्ट्रक्चर है वो एक आर्च लाइक शेप में होता है, जिसके ऊपर और नीचे एक पोरस रॉक मौजूद होते हैं. ठीक है, और उसके जो सबसे अपर लेयर है उसमें नेचुरल गैस की मौजूदगी भी पाई जाती है और वाटर इज बिलो इट. अच्छा, इसके अलावा ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन टू नॉन पोरस. पोरस रॉक का फंक्शन क्या है कि वो ऑयल को ट्रैप रखता है, ऑयल को लीक आउट होने नहीं देता, गैस की तरफ नहीं जाने देता. अपर जो रॉक है और जो लोअर रॉक है वो उसको पानी की तरफ नहीं जाना. एंटिक्लाइन के हाइट तक तो रीच कर सकता है, लेकिन उसको क्लियर है. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स ऑयल ड्रिलिंग. अब ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? कोल को तो हमने एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है आप लोगों को बता दिया था. एडिट माइनिंग हो रही है, शाफ्ट माइनिंग हो रही है, और इससे मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से हम कोल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं ना. एडिट माइनिंग में हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स डग होते हैं और शाफ्ट माइनिंग में वर्टिकल शाफ्ट्स डग होते हैं. एडिट माइनिंग हिल साइड में होती है. ये सब मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ. अब ऑयल को हम जो है किस तरीके से हासिल करेंगे, क्योंकि ऑयल the state of matter different है. it's not a solid, it's not in solid state, it's in liquid state. so इसको extract करना भी थोड़ा different होगा. इसके लिए हमें oil rig setup करना पड़ता है, oil डायरेक्ट सेटअप करना पड़ता है. इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो है वो डायरेक्ट है क्या. ये डायरेक्ट है, ये ऑयल डायरेक्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं. ये देखिए, कैन यू सी, दिस इज ऑयल डायरेक्ट. ये वहां पे इंस्टॉल किया जाता है ऑयल डायरेक्ट, जिसे ऑयल रिग भी कहते हैं. ये वहां पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे हम ऑयल को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि यहाँ पे ऑयल की मौजूदगी हो सकती है. वी डिग इट आउट and we use different equipments along with it in order to just dig out the oil out of it, in order to extract the oil out. ठीक है, drill out, dug out नहीं, drill out.
अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वेल इज ड्रिल्ड, ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो रॉक्स मौजूद होते हैं उसके साइड में उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। फिर वाटर और मिक्सचर ऑफ मड इज यूज्ड टू रिड्यूस हीट, अब उस हीट को रिड्यूस करने के लिए जो उसके इर्द गिर्द हीट मौजूद होती है उसको कम करने के लिए हम वाटर या मिक्सचर ऑफ मड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब वेल्स डग हो जाते हैं ऑलरेडी, तो अब वहां से ऑयल को हम कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि ऑयल तो लुब्रिकेंट है, तो हम पाइप्स को इंस्टॉल करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, वेल के अंदर। उसके बाद ऑयल क्विकली कम्स आउट व्हेन प्रेशर इज रिलीज, जैसे ही प्रेशर को रिलीज किया जाता है तो ऑयल जो है वो पाइप में आने लगता है। देन वेल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑयल इन पाइप्स, जिस तरीके से आप लोगों के घर में अगर वो हो ऑयल वाटर के लिए वेल्व्स इंस्टॉल होते हैं डिफरेंट जगहों पे, आप लोग देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से ऑयल के लिए बड़े वाले वेल्व्स यूज होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप का होता है इनका लोग, कैन यू सी। तो ये मेजर जो पाइप्स हैं वो जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो उनके बाद ये वेल्व्स जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आप उनका फ्लो ऑफ ऑयल को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसका है। उसके बाद डायरेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। डायरेक्ट का काम वहां तक का होता है कि जब हमें ऑयल को जो है एक्सप्लोर करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे ही ऑयल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो पाइप में आने लग गया तो फिर जो है डायरेक्ट का काम जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आ जाते हैं ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में प्रोमिनेंट ऑयल फील्ड्स जहाँ पे ऑयल की मौजूदगी पाई जाती है, लेकिन ये क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ने इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर भी नहीं किया कि हम जो है ऑयल डायरेक्ट को इंस्टॉल कर सके, और जो है लैक ऑफ बिल भी है, क्योंकि हम लोग के मेजर जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट चीजों की तरफ है। मे बी आप कह सकते हैं बेसिकली पानी है तो पानी की सप्लाई को मेक श्योर कर रहे हैं अभी, बजाय कि हम ऑयल को एक्सप्लोर करें। तो फ्यूचर के कहते हैं ना कि जो दूसरे ममालिक हैं वो 50 इयर्स अहेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना ज्यादा इस पे इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, ना ही हमने जो है वो न्यू रिजर्व को ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। एक दो एफर्ट्स हम कह सकते हैं की गई, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो रही हैं। अब ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ सेटअप हुई हुई है? कराची ऑयल रिफाइनरी कराची में भी मौजूद है। यहाँ पे जो है जो क्रूड ऑयल होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल होता है जो आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं कहूँगी अगर रिफाइंड ऑयल है तो वो ऑयल है जिसमें से आपने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया, ठीक है। जो क्रूड ऑयल होता है उसमें इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं, तो उसमें जब इम्प्योरिटीज को आप रिमूव कर देते हैं या उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप रिमूव कर देते हैं, तो वो एक प्योर फॉर्म में के बजाय एक रिफाइंड फॉर्म में आ जाता है, साफ ऑयल हो जाता है, ठीक है। तो कराची में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है, और कराची में जो ऑयल रिफाइनरी मौजूद है वो रिफाइन करता है क्रूड ऑयल को फ्रॉम साउदर्न सिंध में जो ऑयल फील्ड्स मौजूद है वहां से वो ऑयल को जो उनके पास आता है कराची ऑयल रिफाइनरी में उसको वो रिफाइन करता है, ठीक है, क्रूड ऑयल। अच्छा, क्यों, वजह क्या है कि कराची में क्यों रिफाइन किया जा रहा है? वजह ये है कि कराची में पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डिमांड भी ऑयल की ज्यादा है, ठीक है। मोर डिमांड ड्यू टू मोर इंडस्ट्रीज इन कराची, पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड ज्यादा है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज ज्यादा मौजूद है कराची में, ये भी डिमांड ज्यादा है ऑयल की, रिफाइंड ऑयल की। इसके अलावा देयर आर मेनी थर्मल पावर स्टेशन इन कराची व्हिच यूज ऑयल एज फ्यूल, और यहाँ पे काफी थर्मल पावर स्टेशन भी मौजूद है जो कि ऑयल को यूज कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल। इसलिए, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जो कोल मौजूद है उसकी हीटिंग वैल्यू बहुत कम है। ये बात बताई थी ना मैंने कि ये पाकिस्तान में जो आपके पास कोल होते हैं वो उनकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी नहीं है, वो लो क्वालिटी कोल है। Whereas in I talk about oil, so oil has high heating value, इसलिए थर्मल पावर स्टेशन में कोशिश की जाती है कि ऑयल का इस्तेमाल हो, इसलिए ऑयल को इम्पोर्ट भी किया जाता है, तो यहाँ पे ऑयल की कमी है। तो अगर आपसे पूछा जाए why oil refineries are set up in Karachi, so you can list down these reasons कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है कराची में, इंडस्ट्रीज ज्यादा मौजूद है, और थर्मल पावर स्टेशन की मौजूदगी की वजह से भी इसकी नीड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
सेकेंड ऑयल रिफाइनरी मौजूद है महमूद पोर्ट में, जो कि नियर मुल्तान पाया जाता है। और यहाँ पे जो है वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम कराची टू महमूद पोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के जरिए, Dear, do not annotate on screen. Thank you. क्रूड ऑयल जो है वो महमूद पोर्ट से कराची से महमूद पोर्ट तक पाइपलाइन के थ्रू जो है वो सप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये रिफाइंड ऑयल नहीं होता। कीप दिस थिंग इन योर। हाई डिमांड इन मुल्तान ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे क्यों महमूद पोर्ट में क्यों ऑयल रिफाइनरी सेटअप है? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भी डिमांड जो है वो रिफाइंड ऑयल की ज्यादा है, ठीक है। अब जो थर्ड ऑयल रिफाइनरी है वो मौजूद है अटक में। अटक ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? पोर्फा प्लेट्यू से आता है, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। कराची में क्रूड ऑयल आता था लोअर सिंध, साउदर्न सिंध से आता था। महमूद पोर्ट में क्रूड ऑयल आ रहा है कराची से। कराची में जो लोअर सिंध एरिया का जो क्रूड ऑयल आता था, वहीं से जो है वो रिमेनिंग जो क्रूड ऑयल है वो कराची से महमूद पोर्ट में सप्लाई होता है, ठीक है। और फिर अटक ऑयल में जो पोर्फा प्लेट्यू है वहां से जो है वो क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, उसको फिर रिफाइन किया जाता है। और फिर क्यों अटक में ऑयल रिफाइनरी कायम है? वजह है ना, हमने कहीं और क्यों नहीं ऑयल रिफाइनरी सेटअप की? इसीलिए कि वहीं पे सेटअप की गई है ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे डिमांड ज्यादा है। और डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसके अलावा डिमांड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज्यादा है। तो इन एरियाज के भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अटक ऑयल रिफाइनरी सेटअप की गई, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ऑयल को किन किन तरीकों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस से सप्लाई करने के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। सही है। एडवांटेजेस ये हैं कि आप कंटिन्यूसली उसको सप्लाई कर सकते हैं, कोई हिंड्रेंस नहीं है कि लेट्स अगर हम जो है वो व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू ऑयल को सप्लाई किया जा रहा है तो हिंड्रेंस हो सकती है ट्रैफिक के थ्रू या कुछ भी। लेकिन जब आप पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उसमें हिंड्रेंस नहीं होती है, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई होता है, फास्ट होती है सप्लाई, प्रेशर ज्यादा होगा तो पाइपलाइन में सप्लाई ऑफ ऑयल भी ज्यादा होगा, और लार्ज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और वंस पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड तो फिर वो चीप हो जाता है। अगर आपने एक ही दफा अच्छे से अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके और अपने एंड से जो है कोई बचत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल करके पाइपलाइन को डेवलप किया है और बनाया है, तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको बार बार उसको रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी होगी, और आप एक चीप मीन के थ्रू सस्ते तरीके से ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। ये थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया भी होगा। लीकेज, लीकेज चाहे ऑयल हो चाहे पानी हो, वाटर पाइप लाइंस भी जो इंस्टॉल्ड होती हैं, आपको पता है कि ब्रेक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से फिर वो खुदाई होती है, फिर उसकी रिपेयरमेंट होती है, उसको रिपेयर किया जाता है, फिर रोड्स बनते हैं। तो वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए। तो ये इश्यूज में भी हो सकता है कि लीकेज हो सकती है। अच्छा, ओनली टू मेन सेंटर्स जहाँ पे पाइपलाइन इंस्टॉल किए गए हैं या फिर जो रूट उसको एक्सेस करवाया गया है, वो सिर्फ वहीं तक पाइपलाइन जो है वो सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। जो डायरेक्शन आपने प्रोवाइड किया है उस पाइपलाइन को, वो उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, दैट इज ऑयल। आप इसके साथ कुछ और सप्लाई नहीं कर सकते। और ये इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंसिव होती है कि आप पाइपलाइन जब बना रहे होते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जाहिर है तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फिर आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल, दैट इज थ्रू रेल टैंकर्स। रेल टैंकर्स के एडवांटेजेस ये है कि दे कैन रीच सच एरियाज वेयर पाइप्स कैन नॉट। वो एरियाज जहाँ पे पाइप्स इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पे कहाँ से ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो आप रेल टैंकर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और आप रेल टैंकर्स में जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑयल को ट्रांसपोर्ट करें, आप उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन में नहीं कर सकते, ठीक है। और ये स्मॉल यूजर्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन जो लार्ज यूजर्स होते हैं उनके लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, क्योंकि ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता, ये स्लो होता है, ठीक है। और ये स्मॉल अमाउंट ही कैरी कर सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट कैरी नहीं कर सकता।
इसके ड्रॉबैक्स। रोड टैंकर्स पे आ जाते हैं हम। रोड टैंकर्स के एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिमोट एरियाज में पहुंच सकता है जहां पे पाइपलाइंस इंस्टॉल्ड नहीं है, वही वाली बात जो कि रेल टैंकर्स की है। साथ साथ ये मोर देन वन प्रोडक्ट्स को भी सप्लाई कर सकता है, और ये स्मॉल यूजर्स के लिए ही सूटेबल है, लार्ज यूजर्स के लिए सूटेबल नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्मॉल अमाउंट कैरी करता है, स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल, या फिर इसमें टाइम लिमिटेशन भी होती है। अगर आप लोगों को पता हो कि जो बड़ी गाड़ियां होती हैं या टैंकर्स होते हैं वो दिन के वक्त नहीं चलने चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप दिन के वक्त, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो नहीं चल सकती हैं, उनका एक खास टाइम होता है। अमूमन ये रात के वक्त ही कैरी करती है सारी चीजें, जो ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, ये सारी, ठीक है। तो इनके पास टाइम लिमिटेशन भी होता है कि ये पॉइंट भी है, सही है। और एक्सीडेंट्स वगैरह खुदा न खास्ता कॉज हो सकते हैं, ये इशू हुआ भी था न्यूज में, आई डोंट नो इन विच एरिया, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो स्पिल हो गया था। और ऑयल का स्पिल होना मतलब ये है कि उसको, उसकी सफाई इतनी मुश्किल होती है बिकॉज इट्स नॉट अ वाटर, इट्स अ काइंड ऑफ लुब्रिकेंट दैट इज वेरी slippery and you know very difficult to be clean। तो लोग जो है, कुछ लोग जाके वो जो टैंकर गिरा था वो जो है साथ साथ वो जमा भी कर रहे हैं, कि पेट्रोल है उसको जमा कर लो, सामान में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग डर भी रहे हैं कि खुदा न खास्ता एक जरा सी भी चिंगारी यहाँ पे पड़ी और एक धमाका होना है जबरदस्त। इट्स वेरी मच डेडली एज वेल, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से, ये फ्यूल है, आसानी से जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। एक्सीडेंट्स वगैरह, लीकेज भी हो सकता है, ठीक है, लीक भी हो सकती है, और ये रोड्स के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? यूजेस ऑफ ऑयल की तरफ आ जाते हैं। जनरल यूजेस हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप बगैर देखे भी बता सकते हैं। फ्यूल फॉर ऑयल, व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। मशीनरीज के लिए एज अ लुब्रिकेंट यूज हो सकता है। थर्मल पावर स्टेशन के लिए एज अ पावर रिसोर्स यूज हो सकता है। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने में मदद देते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, डिटर्जेंट हो गए, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक्स, फर्नेस ऑयल, पैराफिन, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, वो बनाने में जो है वो मदद देते हैं जब आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। के बाद वाला जो टॉपिक है मेरे ख्याल से वो फिर नेचुरल गैस है, ठीक है। तो हमने आज जो है वो ऑयल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि कुछ अगर आप लोगों को पूछना है जो चीज ना समझ आई हो। जी, everyone has understood? Any confusion anyone has? No. ठीक है, तो फिर मैं अगर पॉसिबल 6 मार्क क्वेश्चंस बनाइए, क्या 6 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने सारे लेक्चर अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। आपने अपनी कॉपी में ये तमाम चीजें लिखनी है, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं विद हेडिंग, सही है। और जो मैंने पिक्चर डायरेक्ट की शेयर की थी वो आपने या तो ड्रॉ कर लें या उसको पेस्ट कर लें अपनी कॉपी में। इसके अलावा जो है प्रॉपर वे में, प्रेजेंटेबल वे में अपनी कॉपी को बनाइए, सही है। ज्योग्राफी की कॉपी एक अच्छा सा टाइटल पेज भी बनना चाहिए बहुत, क्योंकि मैं कॉपीज चेक करूंगी, आप ये कॉपीज मंगवाई जाएंगी चेकिंग, तो अपने काम को बिल्कुल जो है ना अप टू डेट रखिए। ये ना हो कि काम इनकम्प्लीट है, मिस मैंने काम नहीं किया मेरी रफ कॉपी में, या रफ कॉपी मुझे भिजवा रहे हैं चेक करने के लिए। नो, जब आप लोगों को कॉपीज मिल जाएंगी अभी फिलहाल रफ में करें, और फिर बाद में आपने फेयर कॉपी में प्रॉपरली काम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लूंगी, क्योंकि ये वीडियोस अभी शेयर होंगी यूट्यूब चैनल में। तो अभी मीनवाइल जो प्रीवियस लेक्चर है वो उसके लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी यूनिवर्सिटी में, ताकि मीनवाइल आप लोग वो लेक्चर को उतार लें। और इसके साथ फिर मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी, वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है आज होमवर्क हो। लेकिन पॉसिबल 6 मार्क क्वेश्चन आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड ऑयल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉसिल, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ए और बी। ए में बोला जा रहा है कि कोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल, एंड बी में बोला जा रहा है कि ऑयल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। या फिर आपसे एक स्टेटमेंट दे दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इज इजियर, एक में कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल इज इजियर, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ
coal is a tough process, extraction of oil is a tough process. Which one you suggest? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. और किस टाइप के हो सकते हैं? अच्छा, एक बात जहन में रखें, पार्टिसिपेशन के आप लोगों के मार्क्स हैं कि जिस तरीके से आप चुपचाप होके बैठे हुए ना मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, साफ सी बात, ना आप लोगों को मजा आएगा. जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी क्लास में, जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगी, बिल्कुल मजा नहीं आएगा. हाँ, जब मैं लेक्चर दे रही हूँ उस वक्त मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग खुद को म्यूट कर लें, लेकिन जब इंटरैक्शन हो रही हो उस वक्त एटलीस्ट आप लोग खुद को अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कहाँ तक जो है वो सारी चीजें समझ आई. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वाइवा है. अच्छा, मैं आप लोगों से पावर रिसोर्सेज के मैंने कुछ क्वेश्चंस गैदर किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आप लोग वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. ठीक है, मीनवाइल जरा कुछ और देख लेते हैं. मैं चाह रही हूँ वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, पता नहीं सब बच्चों के पास है भी या नहीं है.